हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीलेश शर्मा। हॉर्टिकल्चर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत टाइम से वीडियो अपलोड नहीं हुए हैं जस्ट बिकॉज़ कि मुझे कोरोना हो चुका था और अभी अभी रिकवर हो रहा हूँ। इसलिए जैसा कि मैंने सुना है कि नेट का पेपर अब 21 जून को होने वाला है, इसलिए जैसे तैसे मैं करके अब वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ वॉचिंग द वीडियोस। एंड अब मैं चाहता हूँ कि टाइम कम है तो हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे। तो उसके लिए आप कंटिन्यूसली इस वीडियोस को देखते रहिए, सब्सक्राइब करें और जो भी नया जैसे वीडियो आए आप तुरंत देखिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं, स्टार्ट करते हैं लीफी वेजिटेबल्स। ये इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हमने 2 क्रॉप करी है, पालक जिसको हम बीट लीफ भी बोलते हैं। देखिए, बीट लीफ बोलते हैं, राइट, ये ध्यान में रखना। पालक को बीट लीफ बोलते हैं या स्पिनाच बीट बोलते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि स्पिनाच एक अलग क्रॉप है। ओके, पालक एक अलग क्रॉप है, दोनों में डिफरेंस होता है। पालक को हम स्पिनाच बीट कहते हैं या फिर बीट लीफ बोलते हैं। बॉटनिकल नेम भी दोनों का अलग अलग रहेगा। पालक का बॉटनिकल नेम बीटा वल्गेरिस वैरायटी ऑफ बेंगालेंसिस होगा, राइट। फैमिली चीनोपोडियेसी फैमिली होगी, ओरिजिन इंडो चाइना होगा। ओके, अगर बात करें कि ये किस सीज़न में लगाई जाती है तो ये एक टाइप की कूल सीज़न क्रॉप रहती है, ठीक है। और जो पालक रहता है वो फ्रोस्ट एवं हाई टेम्परेचर के प्रति क्या रहेगा, वो टॉलरेट रहता है, ठीक है। मैं अभी से एक चीज़ बोल रहा हूँ कि स्पिनाच और स्पिनाच बीट ये दोनों अलग अलग क्रॉप रहती है, ठीक है। अगर इसके आगे हम जब अगर बात करते हैं कि दोनों में एक चीज़ अलग रहती है कि उनका अगर बॉटनिकल नेम तो अलग हो गया। अगर क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो देखिए, क्रोमोसोम नंबर पालक का रहेगा आपका 18 रहता है और स्पिनाच बीट का आपका रहेगा 12। तो ये दोनों में एक डिफरेंस रहता है कि स्पिनाच जो है उसका क्रोमोसोम नंबर 12 रहेगा जबकि पालक का क्रोमोसोम नंबर 18 रहता है, ठीक है। पालक लीव्स कंटेन लो ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड पालक में कम पाया जाएगा। जनरली जो लीफी वेजिटेबल्स रहती है उनमें ऑक्जेलिक एसिड ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन पालक में कम पाया जाता है। सीड रेट की अगर बात करें पालक की, तो पालक की सीड रेट पूछी जा चुकी है। पालक की सीड रेट होती है 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। देखो, स्पिनाच की भी सीड रेट पूछी जा चुकी है। ओके, दोनों में कन्फ्यूजन होता है, इसलिए आपको दोनों की याद रखनी चाहिए। जो पालक है या बीट लीफ है या स्पिनाच बीट है, राइट, इसकी सीड रेट होगी 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ईल्ड इसकी कितनी मिल जाएगी, लगभग 8 से 12 टन पर हेक्टेयर लीव्स इसकी ईल्ड मिलती है। स्टोरेज क्या है, तो स्टोरेज करने के लिए इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 90 से 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर 10 से 14 दिन के लिए हम इसको रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से देखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में एक तो ये आता है कि इसका बॉटनिकल नेम ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्पिनाच के साथ डाउट पैदा करता है, ठीक है। तो ये है बेंगालेंसिस, फैमिली चीनोपोडियेसी, नो प्रॉब्लम, ओरिजिन इंडो चाइना। क्रोमोसोम नंबर इसका आप लिख लीजिए, बोले क्रोमोसोम नंबर इसका 18 है, फुल सीजन क्रॉप है, सीड रेट 15 से 20 किलोग्राम है और स्टोरेज इसका 0 डिग्री टेम्परेचर है। ओके, अगर बात करते हैं आप वेराइटीज़ की, तो देखिए इसमें सिलेक्शन वेराइटी, तो सिलेक्शन वेराइटी में पूसा भारती, ऑल ग्रीन, पूसा ज्योति, पंजाब ग्रीन। तो देखिए ग्रीन ग्रीन वाली वेराइटी आ जाएगी, ऑल ग्रीन, पंजाब ग्रीन, ओके, पूसा ज्योति, ठीक है। ये भी बहुत फेमस वेराइटी ये तीनों, ऑल ग्रीन, पूसा ज्योति और पंजाब ग्रीन। देखो, पूसा ज्योति किसके साथ डाउट पैदा करती है, तो ये आलू की एक वेराइटी कुफरी ज्योति, उसके साथ डाउट पैदा करेगी, ठीक है। तो कुफरी ज्योति आलू की है, पूसा ज्योति पालक की है, ठीक है। हाइब्रिड वेराइटी की बात करें तो पूसा पालक, पूसा हरित और बैनर्जी जाइंट, ठीक है। तो इसमें से पूसा हरित जो वेराइटी ये बहुत बार पूछी जा चुकी है ICAR नेट में कि पूसा हरित किसकी वेराइटी है, ठीक है। तो पूसा हरित पालक की वेराइटी है। पूसा हरित का क्रॉस क्या है, तो शुगर बीट क्रॉस लोकल पालक, ठीक है। इसके अलावा पूसा पालक, तो पूसा पालक का है स्विस कोट क्रॉस लोकल पालक, ठीक है। तो देखिए, स्विस कोट करोगे तो पूसा पालक हो जाएगा, शुगर बीट तो पूसा हरित, ठीक है। और अगर बैनर्जी जाइंट है तो लोकल पालक क्रॉस बीट रूट का क्रॉस करके एक बैनर्जी जाइंट एक वेराइटी निकाली गई है।
अगर इसकी म्यूटेंट वेराइटी की बात करें तो म्यूटेंट वेराइटी में जोबनेर ग्रीन, ये भी पालक की वेराइटी। देखो 3 ग्रीन वाली वेराइटी आएगी, जोबनेर ग्रीन, ऑल ग्रीन एंड पंजाब ग्रीन, तीनों पालक की वेराइटी है। सबसे पहले तो ये तीनों याद कर लो। एक फोर्थ इंपॉर्टेंट वेराइटी है पूसा हरित, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक लास्ट बचती है फिर पूसा ज्योति, ये भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्रॉप आ जाती है हमारी स्पिनाच, और स्पिनाच को ही बोलते हैं विलायती पालक, ठीक है, विलायती पालक या स्पिनाच, ठीक है। बॉटनिकल नेम क्या होगा, स्पिनेशिया ओलेरेसिया, ये इसका बॉटनिकल नेम। जबकि पालक का हमने पढ़ा था बीटा वल्गरिस वैरायटी ऑफ बेंगालेंसे, और स्पिनाच का बॉटनिकल नेम क्या है, स्पिनेशिया ओलेरेसिया। फैमिली इसकी अम्बेलिफेरी है, जबकि उसकी फैमिली क्या थी, चीनोपोडियसी फैमिली। क्रोमोसोम नंबर इसका 12 है, उसका 18 था। ओरिजिन सेंट्रल एशिया है। प्लांट्स आर यूजुअली डायोशियस, देखिए स्पिनाच एक डायोशियस क्रॉप है, जबकि पालक जो है वो मोनोशियस थी, ठीक है। अगर स्पिनाच की बात करें तो सॉइल किस टाइप के चाहिए, तो देखिए सॉइल तो सिंपल सी बात है, किसी भी सॉइल में हो जाएगी, लेकिन सैंडी लोमी सॉइल ज़्यादातर हम मानते हैं कि अच्छी मानते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट सॉइल में से ये निकल के आता है कि ये ससेप्टिबल किसके लिए रहती है, हाई एसिडिक सॉइल के लिए, ठीक है। अगर आपकी क्रॉप का पीएच 7 से नीचे चला जाएगा तो एसिडिक सॉइल होगी, और ये बोल रहा है कि हाई एसिडिक सॉइल। हाई एसिडिक सॉइल का मतलब ये होगा कि वो 5 से भी नीचे जा चुका है उसका पीएच, ठीक है। तो ये हाई एसिडिक सॉइल के प्रति ससेप्टेबल रहती है। क्लाइमेट की अगर बात करें तो हार्डी क्रॉप रहती है। देखो आईसीआर भी है ना, बहुत चालाक रहता है। ये क्वेश्चन पूछा है उसने कि हार्डी क्रॉप कौन सी क्या, और ऑप्शन में ये लीफी वेजिटेबल से देते, स्पिनाच, पालक, फेनिग्रीक और ये, ठीक है। तो हार्डी क्रॉप जब आ जाती है तो ये स्पिनाच है इसका आंसर, ठीक है। एक हार्डी क्रॉप में आपका स्क्वैश भी आता है, और एक है हार्डी क्रॉप में आपका स्पिनाच या विलायती पालक आता है। कूल सीजन क्रॉप, तो बोथ द क्रॉप्स आर कूल सीजन, पालक एंड स्पिनाच सेम है ना। दैट डज बेस्ट एट टेम्परेचर ऑफ 60 to 65 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। यहाँ देखो फ़ारेनहाइट में लिखा है मैंने, आप इसको सेंटीग्रेड में चेंज कर सकते हो, और सेंटीग्रेड में चेंज करने का एक फॉर्मूला होता है जो तीनों चीज़ों का आता है, उसमें सेंटीग्रेड आता है, फ़ारेनहाइट आता है, और केल्विन रहता है ना। तो आई थिंक उसका फॉर्मूला होता है C/5 इक्वल्स टू F-32/9, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला रहता है, इसके ज़रिए आप डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज कर सकते हो, और जो सेंटीग्रेड में उसमें अगर 273 प्लस करोगे तो केल्विन का आ जाएगा आंसर। प्लांट, अब जो स्पिनाच का प्लांट रहता है वो इनटॉलरेट रहता है ऑफ वार्म टेम्परेचर अबाउट 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। वार्म टेम्परेचर को इनटॉलरेट करता है। जनरली जो पालक है ये हम गर्मी की सीज़न में लगा सकते हैं, लेकिन जब टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। सीड जर्मिनेशन इसका 10 से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर आसानी से हो जाएगा, और अगर सीड का जर्मिनेशन डिक्रीज होगा तो वो कब होगा कि जब टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 15.5 से जब धीरे धीरे अबव होने लगेगा तब इसका सीड जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आने लगेगी, ठीक है। तो हमको इस स्लाइड से यहाँ इतना से याद रखना है, बॉटनिकल नेम क्या है स्पिनाच का, तो स्पिनेशिया ओलेरेशिया, फैमिली अम्बेलिफेरी है। थर्ड, क्रोमोसोम नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर आईसीआर क्या करता है, पालक का दे देगा और डाउट में डाल देगा 12 भी डाल के, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर दोनों का याद रखना है, स्पिनाच का 12, पालक का स्पिनाच बीट का 18 आएगा। ऑप्शन में पालक नहीं देता है, ऑप्शन में देता था स्पिनाच बीट, स्पिनाच है ना, इस टाइप से तो डाउट पैदा होता है फिर, ठीक है। नेक्स्ट हमको याद करना है यहाँ से क्लाइमेट याद करना है, ठीक है, कि क्लाइमेट सीड जर्मिनेशन है कितना क्लाइमेट चाहिए, और एक ये करना है कि हार्डी क्रॉप है और कूल सीजन क्रॉप है, ये भी याद रखना। अब देखो ये पढ़ने में ऐसा सिंपल सा लग रहा है, लेकिन क्या होता है क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाता है। सॉइल में हमको इतना याद रखना है कि हाईली एसिडिक सॉइल के प्रति ये ससेप्टिबल होता है, मतलब हार्मफुल रहती है। तो इट मीन्स वी कैन से दैट कि दिस क्रॉप इज सुटेबल या फेवरेबल फॉर द अबाउ द 7 pH ऑफ सॉइल, ओके, या 7 pH पे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सीड रेट पे। तो देखिए उसकी सीड रेट कितनी थी, लगभग 15 से 20 किलोग्राम थी। इसकी सीड रेट पूछी जा चुकी है नेट में
लगभग 37 से 45 किलोग्राम पर हेक्टेयर। स्पिनाच की सीड रेट क्या होगी? 37 से 45 किलोग्राम पर हेक्टेयर। एल्ड इसकी होगी 8 से 10 टन पर हेक्टेयर, सेम होगी। इट गिव्स अबाउट 3 to 4 कटिंग्स इन द सीजन। सीजन में लगभग 3 से 4 कटिंग करते हैं। तो भले ये छोड़ दो, लेकिन आपको ये इसकी सीड रेट ज़रूर याद होनी चाहिए, ठीक है। यील्ड दोनों की सेम आएगी, लगभग 8 से 10 टन पर हेक्टेयर। वैरायटीज़ की बात कर लें तो वैरायटीज़ दो ग्रुप में बांटी गई है। एक होता है सीड के बेस पे, एक होता है लीफ के बेस पे, ठीक। तो सीड के बेस पे जो वैरायटीज़ हैं उनमें एक आती है प्रिकली सीडेड एंड एक आती है राउंड सीडेड, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इम्पोर्टेंट नीचे है कि ऑन द बेसिस ऑफ लीव्स के अकॉर्डिंग इसकी कौन कौन सी वैरायटी है। तो जो स्मूथ लीव्ड वाली वैरायटी है उसमें आती है आपकी अर्ली स्मूथ लीव, ये एक वैरायटी है। और एक सेवोई लीव्ड वाली वैरायटी रहती है, उसका नाम होता है वर्जीनिया सेवोई। तो वर्जीनिया सेवोई और अर्ली स्मूथ लीव ये दोनों इंपॉर्टेंट वैरायटी है स्पिनाच की, ये आपको याद होनी चाहिए, ओके। तो इस तरीके से अगला कुछ बात कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं स्पिनाच के। तो देखिए, प्रिकली सीडेड जो वैरायटी होती है, राइट, वो किस सीज़न के लिए सूटेबल रहेगी? तो वो ऑटम सीज़न के लिए बेस्ट रहती है इन द हिली जगह। जबकि जो स्मूथ सीडेड वाली जो वैरायटी रहती है वो रहती है स्प्रिंग समर सीज़न उनके लिए सूटेबल रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है स्पिनाच की, खारा पालक और खारा लखनऊ। देखिए ये डाउटफुल वैरायटी आती है, नाम अगर दे देगा कि खारा पालक इज़ द वैरायटी ऑफ, और ऑप्शन में आ जाएगा स्पिनाच बीट, पालक भी नहीं देगा, बहुत नन ऑफ दिस इस टाइप से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि खारा पालक स्पिनाच की वैरायटी है, ठीक है, विलायती पालक की वैरायटी है। खारा लखनऊ विलायती पालक है, स्पिनाच की वैरायटी है, ठीक है। एक यहाँ से ब्रीडिंग पर्पज़ से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जो स्पिनाच रहता है वो टेट्रामॉर्फिक रहता है कि ट्राइमॉर्फिक रहता है कि पेंटामॉर्फिक रहता है। तो जो स्पिनाच रहता है वो टेट्रामॉर्फिक रहता है। अब देखिए टेट्रामॉर्फिक होता क्या है? तो टेट्रामॉर्फिक वो होता है जिनके फ्लावर स्ट्रक्चर में इस टाइप की सिचुएशन पाई जाती है। ये एक्सट्रीमली मेल भी हो सकते हैं, ठीक है, या वेजिटेटिव मेल भी हो सकते हैं, उसमें फीमेल भी हो सकता है और मोनोशियस भी हो सकता है फ्लावर्स का। तो ये सिचुएशन क्या कहलाती है? टेट्रामॉर्फिक सिचुएशन कहलाती है। तो ठीक है दोस्तों, हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। इसमें हमने पालक और स्पिनाच बीट को कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम फेन्यूग्रीक को कंप्लीट करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब हम आज से ही स्टार्ट करेंगे, मेरे नेक्स्ट वीडियो आपका ऑब्जेक्टिव वाला होगा। तो आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि रात को लगभग 9 से या 10 बजे के बाद मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप आराम से उसको देख के सो जाइएगा और तैयारी करते रहिए, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू गाइस।